यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल बेंजाइन के बारे में डिस्कस किया और बेंजाइन के अंदर हमने इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां और इसके साथ साथ इसके केमिकल रिएक्शंस देखे थे। आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले इनकी रासायनिक क्रियाओं में डील्स-एंडर अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 हमने दो इसकी अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे, नाभिक स्नेही संयोग, और अगली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है डील्स-एंडर अभिक्रिया या 1,4 योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए, हमारा बेंजाइन जो है वो एक इनोफाइल की तरह व्यवहार करता है। बेंजाइन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, जब इसका किसी भी डाइन सिस्टम पर, डाइन जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, उस पर जब योग होता है तो देखो इस तरीके से होता है। ये हमने ले लिया कोई भी डाइन, जैसे कि ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन, इस साइक्लोपेंटाडाइन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस तरीके से क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाग रहे हैं अनुनाद के अंदर, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, जिससे इसमें और इसमें बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, जिससे इसमें और इसमें बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और हमें एक चक्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ये बन गया। अब इसका ये कार्बन इसके इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन इसके इस कार्बन से जुड़ा, तो ये हमने जोड़ दिया इनको इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों कार्बन आपस में इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों कार्बन को हमने इस कार्बन से जोड़ दिया। ये चक्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से हमें ये चक्रीय उत्पाद प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो कार्बन है ये दोनों कार्बनों के मध्य है, ये दोनों कार्बन इन दोनों कार्बन से जुड़ गए। तो देखो ये दोनों कार्बन इसके दोनों कार्बन जुड़ गए और इन दोनों के मध्य ये कार्बन उपस्थित है, ये वाला। तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये है डील्स-एंडर अभिक्रिया। तो देखिए, संयुग्मित डाइन के साथ, संयुग्मित डाइन क्या होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, उसको बोलते हैं हम संयुग्मित डाइन। क्या बोलेंगे, संयुग्मित डाइन। तो देखिए, संयुग्मित डाइन के साथ बेंजाइन 1,4 स्थिति पर योग करता है। ठीक है, ये बेंजाइन, ये साइक्लोपेंटाडाइन और ये क्या बन गया, हमारा चक्रीय उत्पाद प्राप्त हो गया। इसे नोट कीजिए।
अब देखिए, यदि हम साइक्लोपेंटाडाइन की जगह काम में ले लें हमारा कोई भी विषम चक्रीय यौगिक, देखो यदि हम इस कार्बन को हटा दें और इसकी जगह लगा दें ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा फ्यूरेन। क्या बन जाएगा? फ्यूरेन। ये कैसा यौगिक है? विषम चक्रीय। और ये बेंजीन कैसा यौगिक है? समचक्रीय। समचक्रीय कैसे? इसमें सारे क्या है? कार्बन है। इसमें क्या है? विषम चक्रीय क्यों है? क्योंकि ये तो 4 तो कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन, जो कि एक विषम परमाणु है, इसलिए कि ये कहलाता है विषम चक्रीय 5 सदस्यीय यौगिक। जब ये से संयोग करेगा इसी क्रम में, तो हमें उत्पाद क्या मिल जाएगा? तो यहाँ कार्बन जी हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा और हमें ये उत्पाद मिल जाएगा। तो ये डी सेंटर का सेकेंड एग्जांपल लिखिए आप। बेंजाइन फ्यूरीन से संयोग करेगा और ये चक्रीय उत्पाद बनाएगा। इसका देखो 1,4 योग हो रहा है बेंजाइन का, यहां जुड़ा 1 2 3 4 और यहां जुड़ा, इन दोनों कार्बन पे जुड़ रहा है ना, और हमें क्या मिल रहा है? चक्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो वैसे बेंजाइन किसी भी संयुक्त डाइन के साथ डीज एंडर अभिक्रिया देता है। इसको हम बोलते हैं 1,4 योगात्मक अभिक्रिया को बोलते हैं डीज एंडर अभिक्रिया। अब देखिए अगली रिएक्शन देखते हैं डी सेंटर के बाद, वो है द्विलीकरण, डाइवराइजेशन। द्विलीकरण क्या होता है? देखिए द्विलीकरण में क्या होगा? बेंजाइन के 2 अणु आपस में संयुक्त होकर एक द्विलक बना देंगे, उसको बोलते हैं द्विलीकरण। देखो हमने ये बेंजाइन के 2 अणु लिए, इनका जब आपस में संयोग होगा तो हमें ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये यहां से यहां, हमें मिल जाएगा बाइफिनाइलिन। इस तरीके से 2 बेंजीन वलय आपस में संयुक्त हो जाएंगे इस मैनर में और हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं बाइफिनाइलिन। क्या नाम है? बाइफिनाइलिन। तो बेंजाइन के द्विलीकरण से हमें क्या मिलता है? बाइफिनाइलिन प्राप्त होता है। इस तरीके से ये बेंजाइन मध्यवर्ती हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हमने सबसे पहले धनावेशित मध्यवर्ती कार्बोकैटायन के बारे में जानकारी प्राप्त करी,
फिर हमने ऋणावेशित मध्यवर्ती कार्बेनाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद हमने उदासीन मध्यवर्ती मुक्त मूलक कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जहां तक आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में, इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम और में रखते हैं अथवा में रखते हैं, यानी कि वहां से दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहां तक आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। यदि आप अगला सेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, फिर आप दो में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो और में है अथवा में है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। यहां तक आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले है त्रिविम रासायनिक, सबसे पहली विधि है त्रिविम रासायनिक विधि, त्रिविम रासायनिक विधि, स्टीरियोकेमिकल मेथड। सबसे पहली विधि कौन सी है? त्रिविम रासायनिक विधि। इसमें लिखिए किसी अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक अध्ययन, किसी अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, देखिए यदि हम SN1 अभिक्रिया को देखें, SN1 अभिक्रिया के अंदर यदि हम कोई क्या लें, प्रकाशित सक्रिय विकारक लें, यानी जिसमें क्या हो, गिरेल कार्बन हो, तो उसमें क्या होता है, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद का रेसिमीकरण होता है, यानी कि 50% बनता है D उत्पाद, 50% बनता है L उत्पाद। तो SN1 अभिक्रिया की पुष्टि किससे होती है? रेसिमीकरण से, और वो क्या है, त्रिविम रसायन का एक पार्ट है। ऐसे ही देखो SN2 अभिक्रिया के अंदर तक हमने कोई प्रकार से सक्रिय विकारक लिया तो उसमें क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है। क्या होता है? विन्यास का प्रतिपन होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाओं को हम त्रिविम रासायनिक विधि से जज कर सकते हैं। ठीक है, SN1 में क्या होता है, रेसिमीकरण, इसके अंतर्गत 50% D उत्पाद, 50% L उत्पाद। और SN2 अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, विन्यास का प्रतिपन हो जाएगा, विन्यास उलट जाएगा। जैसे छाता उलट जाता है ना तेज हवा के अंदर, ऐसे विन्यास का उलटना कहलाता है वार्डियन प्रतिपन। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक का
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी प्रकाशिक सक्रिय विकारक का, किसी प्रकाशिक सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव, किसी प्रकाशिक सक्रिय विकारक का रेसिवीकरण SN1 क्रियाविधि, किसी प्रकाशिक सक्रिय विकारक का रेसिवीकरण SN1 क्रियाविधि तथा विन्यास प्रतीपन SN2 क्रियाविधि को दर्शाता है, SN2 क्रियाविधि को दर्शाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी प्रकाशिक सक्रिय विकारक का और उससे समझाते हैं आपको ये विधि। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम SN1 अभिक्रिया को समझाएंगे जिसमें क्या होता है रेसिवीकरण। देखो SN1 क्रियाविधि, आपको पता है SN1 अभिक्रिया में दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन, दो पदों में होती है, और दूसरे पद में क्या होगा उस कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेह के हमले से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए हम ये लेते हैं कोई प्रकाशिक सक्रिय अभिकारक, इसके अंदर क्या होता है किरेल कार्बन होता है। देखो मैंने ये विकारक लिया एल्केहाइड का, जिसके अंतर्गत ये चार समूह जुड़ रहे हैं इस कार्बन से, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ जुड़ रहा है H। ये एक एल्केहाइड है जिससे चार अलग अलग समूह जुड़ रहे हैं, परमाणु जुड़ रहे हैं, ये किरेल कार्बन है। और किरेल कार्बन युक्त यौगिक कहलाता है प्रकाशिक सक्रिय। किरेल कार्बन क्या होता है जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रकाशिक सक्रिय विकारक है। जिस कार्बनिक अणु के अंदर किरेल कार्बन होता है वो प्रकाशिक समावता दर्शाता है, इसलिए ये क्या है प्रकाशिक सक्रिय विकारक। अब क्या होगा SN1 अभिक्रिया में पहले पद में क्या होता है, पहले पद में होगा विस्मान विखंडन, क्योंकि Br की विभिन्नता कार्बन से अधिक है, जिससे क्या बन जाएगा Br माइनस बाहर निकल जाएगा, कार्बन पे क्या जाएगा धनावेश, जिसे हम क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की आकृति कैसी होती है समतल त्रिकोणीय है। तो जैसे ही विभिन्न होगा कार्बोकैटायन बनेगा तो हमें कार्बोकैटायन की ये शेप मिलेगी, इस तरीके से ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये अवशिष्ट समूह Br माइनस बाहर निकल जाएगा। तो पहले पद में हमें क्या मिलेगा मध्यवर्ती समतलीय कार्बोकैटायन, ठीक है। पहले पद में क्या हुआ विस्मान विखंडन, जिससे ये अवशिष्ट समूह बाहर निकल गया Br माइनस लीविंग ग्रुप, और हमें क्या मिल गया कार्बोकैटायन। ये बहुत ही मंद गति का पद होता है और कैसा होता है वेग निर्धारक पद, कैसा होता है वेग निर्धारक पद होता है। दूसरे पद में क्या होगा इस कार्बोकैटायन पर हमला करेगा हमारा नाभिक स्नेही, और हमला करेगा नाभिक स्नेही OH माइनस। ये क्या है हमारा नाभिक स्नेही। ये इस विकारक पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट से अटैक करेगा तो बनेगा D समावयवी, और अगर बैक से करता है तो बनेगा L समावयवी। दोनों हमें समान मात्रा में मिलते हैं। ये तीव्र गति का पद होता है। ठीक है, तो यदि फ्रंट से अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, देखो हमें विकारक उत्पाद क्या मिल जाएगा, ये फ्रंट में जुड़ा नाभिक स्नेही, तो हमें ये उत्पाद मिलेगा ये D,
ये H। अगर बैक से जुड़ता है तो हमें ये उत्पाद मिलेगा, ये D और ये H। इस तरीके से हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हुआ इन दोनों उत्पादों का। ये क्या है? रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण हमें प्राप्त हुआ दोनों उत्पादों का। ठीक है, तो देखो रेसिमिक मिश्रण का प्राप्त होना SN1 क्रियाविधि को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे हम SN1 क्रियाविधि को समझा सकते हैं त्रिम रासायनिक विधि से। नोट कीजिए इसे, क्योंकि देखो इसकी दोनों सरफेस फ्री है अटैक करने के लिए। ये नाभिक से आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो जब आगे से अटैक करता है तो D से मायावी, पीछे से करेगा तो L से मायावी। दोनों का समान मात्रा में मिश्रण मिलेगा, 50% D 50% L, जिसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो ऐसे प्रक्रिया में क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है और इसकी पुष्टि इसी से होती है। तो विन्यास का प्रतिबंध होगा SN2 विक्रिया में। अब देखो ये विक्रिया दो पदों में होती है। पहला पद मंद गति का पद होता है और जो मंद गति का पद होता है वो वेग विकारक पद होता है। इस पद में विकारक का एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए कोटि क्या होगी? एक होगी। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा? SN1, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलें। इसे नोट कर लीजिए आप। अगला देखते हैं SN2 क्रियाविधि। अगली रिएक्शन है SN2 क्रियाविधि द्विअणु। इसमें क्या होता है? विन्यास का प्रतिपल होता है। जैसे कि देखो तेज हवा में छाता उड़ जाता है ना एकदम से, तो ऐसे ही क्या होता है? SN2 विक्रिया में होता है। ये एक पद में संपन्न होती है। इसमें होती है एक पद में संपन्न होती है। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, केवल क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। हम क्या करेंगे? कोई भी प्रकाशिक
सक्रिय विकारक लेंगे। वही एग्जाम्पल ले लिया हमने, हमारा ये प्रकाशीय सक्रिय विकारक ले लिया, ये H। अब इसमें क्या होगा, हमारा नाभिक स्नेही, ये क्या है, नाभिक स्नेही। अगर फ्रंट साइड पे हमारा Br जुड़ रहा है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। बैक साइड से जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था, जो क्या बताएगी कौन सा बंध तो बनने वाला है और कौन सा बंध टूटने वाला है। ठीक है, तो देखो ये वाला बंध C में और OH में तो बंध बनने वाला है, और C में और Br में बंध टूटने वाला है। ये क्या है, हमारी ये संक्रमण अवस्था है। ये क्या है, संक्रमण अवस्था। अब क्या होगा, जैसे ही ये अटैक करेगा बैक साइड से, इसका विन्यास बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो तीन समूह इस साइड उठ रहे हैं ये आ जाएंगे बैक साइड की ओर आ जाएंगे। ठीक है, और ये फ्रंट में कौन आ जाएगा, OH, किसकी जगह, Br की जगह। ठीक है, बैक में कौन आ जाएगा, OH, और इधर कौन आ जाएंगे, विन्यास उलटते ही ये तीनों समूह आ जाएंगे इस साइड आ जाएंगे, और इस साइड कौन आ जाएगा, OH। हमें क्या मिलेगा, देखो इधर OH जुड़ जाएगा, C, CH3, D और ये H। इस तरीके से हमें विन्यास का प्रतिबंध हो जाएगा। यहां लिख रहा हूं विन्यास प्रतिबंध। विन्यास उलट जाएगा तो समूह है वो आगे से कहां जाए, पीछे से कहां जाएंगे, आगे की साइड आ जाएंगे। और इस विन्यास प्रतीपन को वोल्डेन नामक साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसे बोलते हैं हम वोल्डेन प्रतीपन। क्या बोलते हैं, वोल्डेन प्रतीपन। देखो जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा, इसमें क्या होता है, बॉन्ड का बनना एक साथ होता है। जैसे ही अटैक करेगा यहां से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है। ये बंध तो बनने वाला है, ये बंध टूटने वाला है, और बाहर क्या निकल जाएगा, हमारा हैलाइड आयन Br-। ठीक है, तो इस तरीके से SN2 विक्रिया में विन्यास का क्या होता है, प्रतीपन होता है। एक पद में संपन्न हो रही है। अब देखो ये क्या है, एक पद में होती है तो ये पद क्या होगा, हमारा वेग निर्धारक पद है, और इसमें विकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, तो ये नाभिक स्नेही और ये हमारा प्रकाशीय सक्रिय विकारक। इसलिए कोटि क्या होगी, विक्रिया की कोटि होगी 2, और इसीलिए कहलाती है SN2 विक्रिया द्विवीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया। इसे नोट कर लीजिए आप। तो आज की क्लास में हमने शुरुआत की बेंजाइन से। बेंजाइन की रासायनिक विक्रियाओं में हमने देखा कि ये
एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है और नाभिक स्नेही के साथ योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, जिससे हमने फिनोल एनिलीन को बनाया। इसके बाद हमने देखा कि ये डी सेल्डर अभिक्रिया देता है, यानी कि बेंजाइन का किसी भी संयुग्मित डाइन पर 1 और 4 पोजीशन पर योग होता है। और हमने फिर बेंजाइन के द्विलीकरण से बाइफिनाइल प्राप्त किया। इसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया आज, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले त्रिविम रासायनिक विधि देख रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि SN1 अभिक्रिया में जब हम कोई प्रकाशित सक्रिय विकारक लेते हैं तो उसके अंदर रेशिमीकरण होता है, 50% D और 50% L आइसोमर में प्राप्त होता है। इसके साथ साथ SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था के माध्यम से हमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है, विन्यास उलट जाता है और इस तरीके से ये SN2 अभिक्रिया संपन्न होती है। इससे आगे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि याद करने के और भी मेथड हैं जिन्हें हम देखेंगे, जिसके अंदर हम कैसे किसी अभिक्रिया से मध्यवर्ती को पृथक करेंगे, उसे ट्रैप करेंगे। भिन्न भिन्न मेथड हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि याद करने के, जिनमें से हमने आज ही काम में लिया त्रिविम रासायनिक विधि। और इसके बाद हम अगला मेथड देखेंगे मध्यवर्ती के द्वारा हम कैसे अभिक्रिया की क्रियाविधि याद कर सकते हैं, और उत्पाद विश्लेषण से भी हम अभिक्रिया की क्रियाविधि याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।